नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दो नेशनल न्यूज़पेपर्स में एक खबर छपी है कि इन दिनों भारत में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज के जो केसेस है वो 53% से उछाला है, यानी उसमें इजाफा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें 55 साल से भी कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी हो रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। सही माने में अगर हम राइट टाइम पे राइट स्टेप्स राइट कदम उठा ले तो शायद इससे हम बच सकेंगे। और वो कैसे बचे, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की ओपीडी हेड डॉक्टर रितु बांगरे को हमने इनवाइट किया, जो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, और उनसे हम शेयर करेंगे कि ये क्वेरीज़ क्या और उनका आंसर्स भी हम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, जैसे कि मैं बता रहा था कि इंडिया में जैसे कि नेशनल न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 53% इजाफा हुआ है हार्ट डिजीज़ के केसेस में। और उनमें कुछ चौंकाने वाली बात यह है कि 55 साल से भी कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही आपने सुना है, ताकि जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसका एकमेव रीज़न है, वो है आपकी लाइफस्टाइल। अभी हम देख रहे हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो एक रीज़न माना जाता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल वहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट घटक माने जाते हैं। वो है आपका डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड स्ट्रेस। अभी जैसे पहले होता था कि जैसे आपने ये पूछा मुझे कि 55 के एज से भी कम लोगों को ये बीमारी हो रही है, तो पहले जैसे कि होता क्या था कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियाँ होती थी ये मोस्टली 55 या 50 साल की उम्र के बाद होती थी। और जनरली देखा जाए तो ऐसे लोगों में होती थी जो कि जिनका सिटिंग वर्क ज़्यादा हो, ऐसे लोगों में। बट आज हम देख रहे हैं कि ये जो बीमारियां है लाइक 20-25 से भी पेशेंट इससे दिख रहे हैं हमें। तो इसका कारण जो है कि अभी हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल अनहेल्दी हो चुकी है। वहाँ पे हमारा प्रॉपर डाइट नहीं है, हमें डाइट के रिगार्डिंग नॉलेज होकर भी हमारा डाइट काफ़ी अनहेल्दी है। दैन सेकंड थिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज के बारे में हर किसी को जानकारी है, बट उतना उनकी कैपेसिटी या फिर उतना उनमें जागरूकता नहीं है कि इस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड थर्ड थिंग जो है स्ट्रेस, जैसे कि फिजिकल वर्क कम हो चुका है और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चुका है। सो ये तीनों रीज़न है कि अभी जैसे कि लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ में मुनाफा हो रहा है। और हर घर में, यानी हर घर में, पहले ऐसे होता था कि 1 या 2 पेशेंट ही देखे जाते थे, बट हर घर में हर कोई पेशेंट अभी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, राइट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का भी मात्रा जो है बढ़ चुकी है। सो अगर देखा जाए तो ये रेशो का एकमेव कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर हमें जैसे ये बीमारियों का पता लगाना है, या फिर मुझे ये हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर मुझे आगे जाके ये बीमारी किस हद तक मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें प्रॉपर समय से जानकारी लेना या फिर मेरे लिए इन्वेस्टिगेशंस करना, जिससे मुझे पता चले कि ये जो बीमारी है किस लेवल तक मेरे शरीर पे जमा है, या फिर मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ या नहीं हूँ। तो प्रॉपर ये समय से जान लेना, ये जागरूकता हमारे शरीर के लिए होनी चाहिए, ताकि हमें आगे आने वाले डिजीज़ या आगे आने वाले खतरे से बचा जा सके। तो इसीलिए मैं सजेस्ट सभी को करूँगी, भले ही हमें बीमारियाँ है या नहीं है, बट आपने जैसे बोला है कि कम उम्र में भी जैसे ये नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के, या आगे जाके इसका रेशो ना बढ़े, और जो 53% की मुनाफा हुआ है वो और आगे जाके ना बढ़े, इसलिए हमें प्रॉपर समय से हमारे सभी चेकअप करते रहने चाहिए, और आने वाले डिजीज़ को पहले ही हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए हमको इन्वेस्टिगेशंस थ्रू जाना चाहिए। तो मैडम ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेना बहुत उचित कदम होगा, जैसे कि परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक के जो केसेस राइज हो रहे हो वो ज़रा नीचे आए या कंट्रोल में रहे। हम आपको ये भी बता दें कि माधवबाग दुनिया का सबसे पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ विदाउट सर्जरी प्रोसीजर से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को, और 7 डेज़ में ट्रीट हो जाते हैं पेशेंट्स और खुशी से घर लौटते हैं। अगर आपको भी इस बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है तो आप आपके नियरेस्ट एमडी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक केवल मिस कॉल दीजिएगा 02248930 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मैडम, आपने जैसा एक बहुत सुंदर वर्ड कहा, राइट टाइम पे राइट टेस्ट करा लेना, तो आपकी जान को आप बचा सकते हो या हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। तो माधवबाग में ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं
जो पेशेंट्स अंडरटेक करता है और उसका फ़ायदा होता है? जी जैसे कि काफ़ी सारे टेस्ट माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे माधोबाग हॉस्पिटल जहाँ पे एक ऐसा कार्डियक सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों से हम हार्ट डिजीज़ और उसके जो रिस्क फैक्टर्स है उनको ट्रीट कर रहे हैं। बट इन्वेस्टिगेशंस या इन बीमारियों को जड़ तक जाना या इन बीमारियों को जड़ से हमें निकालना है, उसके लेवल को पहचानने के लिए मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। सो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस अगर करते हैं तो उसमें सभी जांच, जैसे प्राइमरी लेवल पर बीपी, ईसीजी, देन उनका रैंडम ब्लड शुगर, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। और उसके साथ साथ एडवांस टेस्ट लाइक कंप्यूटराइज स्ट्रेस टेस्ट जो किया जाता है, जो उनके हार्ट की कैपेसिटी या आगे आने वाले हार्ट डिजीज़ का खतरा हमें बताते हैं। साथ में एक एडवांस टेस्ट और है, वो है 2D इको विथ GLS। जी हाँ, हमने इको के बारे में जनरली सुना हुआ है कि इको हर जगह किया जाता है, बट ये GLS हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो GLS यानी ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्कोर, ये स्कोर हमें बताता है कि हमारी हार्ट की जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो कितने रक्तवाहिनियों से कितने अमाउंट में फ्लो आपके कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के मसल्स को मिल रहा है। तो वो स्कोर हमें बहुत ज़रूरी होता है हार्ट के मसल्स का स्ट्रॉन्गनेस चेक करने के लिए, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो देखने के लिए। सो ये GLS स्कोर भी हमको 2D इको के माध्यम से पता चलता है ताकि हमारे हार्ट में कितनी क्षमता है वो हमें पता चल सके। तो ये सभी एडवांस टेस्ट जो है माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिससे हमें प्राइमरी डायग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस हमारा जो होने के बाद उसमें कितने अमाउंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सभी चीज़ें हम प्रॉपरली देख सकते हैं। आपने एक बात कही GLS, तो ये GLS स्कोर आइडियली क्या नंबर होनी चाहिए इसका? जी, उसका आइडियली जो नंबर है वो -18 होना चाहिए एंड उसके अबोव होना चाहिए। सो -18 के बिलो अगर है तो वो कहीं ना कहीं कम होता है। एंड अबव में 18 टू -22। हाँ। ओके। एक और टेस्ट सुना जो अक्सर हमने और बाद में पेशेंट्स भी सुनते होंगे, व्यूअर्स भी सुनते होंगे, HbA1c, ये क्या होता है? एक्चुअल HbA1c जैसे हमने डायबिटीज़ के बारे में सुना हुआ है, तो डायबिटीज़ का जैसे हम रैंडम शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग या पोस्ट में शुगर चेक करते हैं, बट HbA1c ये एक ऐसी टेस्ट है जो हमें 3 मंथ्स एवरेज शुगर बताता है। तो जैसे कि ये भी टेस्ट माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में करते हैं ताकि हमें अगर डायबिटीज़ बताया है तो सच में क्या डायबिटीज़ है वो डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर हमारा डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है तो वो जो HbA1c लेवल जिसका नॉर्मल वैल्यू जो 4 to 6 के बीच में होना चाहिए, जो 3 मंथ्स एवरेज शुगर हमको दर्शाता है, वो अगर उतना मेंटेन होता है तो डायबिटीज़ रिवर्स भी आप हो चुके हैं ये दर्शाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैडम जैसे बता रही थी कि माधोबाग में कुछ स्पेसिफिक एडवांस टेस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड करते हैं, अलावा इसके HbA1c भी टेस्ट की जाती है। और अगर ये इंस्टीट्यूट है तो वर्ल्ड में फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ बिना सर्जरी के उपचार किया जाता है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो और आप अपने आप को चेक करा लेना चाहते हो, जैसे मैडम ने कहा कोई भी एज हो, चाहे बीमारी हो या ना हो, आपने टेस्ट करा लेना चाहिए, ये आइडियल प्लेस है। जस्ट गिव अ मिस्ड कॉल एट 022489300202। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, वो है कि आपका एक बहुत वेल नोन प्रोसीजर है, वर्ल्ड वाइड वेल नोन प्रोसीजर है, वो है 7 डे रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब 7 दिवसीय आवासीय उपचार पद्धति। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या और क्यों करते हैं? माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में हम हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स यानी क्या कि जिसके वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकता है, जो कि है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना या फिर थायराइड या मोटापा, ये सभी बीमारियों के लिए हम उपचार पद्धति दे रहे हैं जिसमें वो बीमारियां जड़ से शरीर से निकल जाती है। तो ये बीमारियां निकलने के बाद हम हार्ट डिजीज़ या फिर अन्य कोई भी बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। तो इसके लिए माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में 7 दिन निवासीय चिकित्सा दी जाती है। तो 7 दिन निवासीय चिकित्सा जो होती है वो 5 पंचसूत्रीय चिकित्सा होती है। जैसे माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में आपको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियाँ मिलेगी, जैसे एंशिएंट इंडिया जैसे हमारा बताया हुआ है, तो आयुर्वेद उपचार पद्धति काफ़ी हद तक हमारे शरीर के लिए यूज़फुल होती है। तो उन उपचार पद्धतियों के माध्यम से हम लाइफस्टाइल जनरेटेड यानी अभी की जो मेन इशू है लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़, उसको हम ठीक करने वाले हैं। तो इसके लिए पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में आपको मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा वो है डाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के 3 मुख्य कारण हैं, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेस। तो डाइट प्लान करना हमें बहुत ज़रूरी होता है
देखा जाए तो 70 to 80% जो रहता है प्रॉब्लम उसका मेन कॉज है आपका अनहेल्दी डाइट। तो अगर आप डाइट ही सुधार देते हो तो वो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसमें से 70 to 80% आप ऑलरेडी कम कर रहे हो। जी, सिंपल। राइट। सो 70 हम जो डाइट वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब आपको किया जाएगा अकॉर्डिंग आपके डिजीज़ किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के डाइट ऑलरेडी हमारे माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट डिजीज़ और जनरली मोटापा, उसके लिए स्वास्थ्यम, प्रमेह, गो बीपी, इस तरीके से डाइट किट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। देन सेकंड पॉइंट होती है एक्सरसाइज। सो अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितना कैलोरीज हम ले रहे हैं हमारे शरीर को अच्छा मजबूत रखने के लिए हमें एक्सरसाइज के लिए जागरूक होना ज़रूरी होता है। तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट के आते ही जैसे अभी जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताए जिसमें स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से हम पेशेंट का कैपेसिटी चेक कर लेते हैं एंड उसका इम्प्रूवमेंट उनको डे बाय डे करवा के देते हैं, जिसमें 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में उनका VO2 मैक्स कैपेसिटी जो कि नॉर्मली ये क्या होता है VO2 मैक्स? VO2 मैक्स यानी हमारे शरीर की, हमारे हार्ट की ऑन एक्सरसाइज क्षमता जो बाहर के जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले सके, जो कि हमारे हार्ट को और शरीर को मजबूती देता है। तो जो VO2 मैक्स नॉर्मल लेवल होना चाहिए 35.7। सो ये मेंटेन करने के लिए पेशेंट का जो प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान किया जाता है। देन थर्ड जो होता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए पेशेंट के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जो ये डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी आप देखो तो मोस्टली स्ट्रेस ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे लाइफ पे। सो ये स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बीमारियों से हम बच सके और साथ ही साथ हमारे लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ को भी हम कम कर सके। तो इसके लिए इनका प्रॉपर इस अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रॉपर दिया जाता है ताकि अभी भी जो डिजीज़ है उनको भी कंट्रोल कर सके और आगे आने वाली जो समस्या है उनको भी प्रिवेंट कर सके। देन फोर्थ जो ट्रीटमेंट होता है वो है मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का यहाँ पे हेल्प हमें होती है। तो ये मेडिसिन्स जो है एलोपैथी की मेडिसिन्स की डिपेंडेंसी कम करता है। जनरली हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन्स, दवाइयाँ लेते आ रहे हैं जो कि सिर्फ डिजीज़ को कंट्रोल करे जा रहा है, बट वो नहीं रहा, बिल्कुल उसको हटा नहीं या कम नहीं कर रहे हैं, और जो कि आगे जाके आपको अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस दे रहे हैं। लाइक डायबिटीज़ लेते हो तो किडनी फेलियर है, साइड इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। सो ये अलग कॉम्प्लिकेशंस आपको बॉडी में ऑलरेडी दिख रहे हैं। सो ये चीज़ें क्या हो रही है कि हमारे बॉडी को ये दवाइयाँ जो है अंदर से पूरा कमज़ोर बना रही है और डिपेंडेंट बना रही है। तो वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का माध्यम यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसके माध्यम से लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के वजह से उनके शरीर पे जो नुकसान हुआ है, अभी तक जो परिणाम उनके शरीर पे हुआ है वो परिणाम उनके शरीर से ठीक कर के देता है। सो SHS थेरेपी जो बताई जाती है वो थेरेपी उनके बॉडी को फिर से रिजेनरेट करता है और फिर से नवीनीकरण देकर प्रॉपर बीमारी होने के पहले जैसी हमारी बॉडी थी उस तरीके से बॉडी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये पंचसूत्री ट्रीटमेंट 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जहाँ पे इनिशियली पेशेंट का प्रॉपर चेकअप करके उसी बेसिस पे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट भी 7th डे यानी डिस्चार्ज के दिन दिखाया जाता है, जिसमें पेशेंट के इम्प्रूवमेंट आपको 50 to 60% तक हुए हुए दिखते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। राइट जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट का वीडियो देखें जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंसेस सुना है 7 डे ट्रीटमेंट के बाद। पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मेरे को डायबिटीज़ थी 10 साल से और डायबिटीज़ मेरी ज़्यादा थी। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो हार्ट में एक जगह ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर मुझे एक जन ने माधोबाग का एड्रेस दिया तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट किया। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट के वजह से मेरा थोड़ा डायबिटीज़ का ज़्यादा बहुत कंट्रोल में आया, काफ़ी कंट्रोल में आया। कहाँ 400 450 रहता, अभी डायबिटीज़ मेरा माशाल्लाह एकदम 130 140 180 ऐसा हो गया। हाँ, और खाना वगैरह का बहुत अच्छा है यहाँ पे देखभाल। डाइट्स वाला खाना देते हैं, सुबह में मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ का मतलब टाइम टू टाइम एकदम ध्यान रखते हैं। मेडिसिन वगैरह भी एकदम टाइम टू टाइम ला कर देते हैं एकदम जगह पे। अगर कोई चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, जैसे मैं नहीं जाती हूँ तो रूम में मंगाती हूँ, तो रूम में मुझे ला कर देते हैं।
खाना भी जो भी है और मेडिसिन वगैरह भी सब टाइम टू टाइम ला के देते हैं। अब मुझे इस वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। अभी आज मेरा 6ठा दिन है, कल डिस्चार्ज होने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, एकदम सुकून वाला है। जैसे बोलता है ना एक पेशेंट को चाहिए रहता है, वैसे एकदम सुकून अच्छा है एकदम। मैडम जैसे कि पेशेंट बता रहा था कि उसको पहले डायबिटीज़ था और उसके कारण फिर एचडी की तरफ यानी हार्ट डिजीज़ की तरफ चला गया। तो एक्चुअली आप जब उसका शेड्यूल प्लान करते हो 7 डे रूटीन या डाइट कहिए, तो ये इन दोनों डिजीज़ के आधार पर होता है या फिर बाद में सिर्फ हार्ट डिजीज़ के आधार पर होता है? जैसे अभी मैंने कहा था कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी देखेंगे तो डायबिटीज़ का लेवल इतना बढ़ चुका है कि पूरी वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे इंडिया का नंबर हो चुका है डायबिटीज़ के लिए। सो डायबिटीज़ जो है हर घर में हर किसी पेशेंट को अभी दिखाई दे रहा है। सो डायबिटीज़ जो है वो आपके शरीर के रक्त वाहिनियों को कमज़ोर करके आपके शरीर में ब्लॉकेजेस की उत्पत्ति करना या हार्ट को कमज़ोर करने में मतलब मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज़ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट अभी जैसे डायबिटीज़ एक इशू लेकर आए थे, बट उनको हार्ट डिजीज़ भी वहाँ पे डेवलप कन्वर्ट हो सकता है जी, कन्वर्ट हो गया। तो वो समय हमें ट्रीटमेंट जो लेना है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं देते हुए हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ दोनों को ट्रीट करना होता है। तो भले ही ट्रीटमेंट मैं हार्ट डिजीज़ के लिए उनको दूंगी, बट उसी ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं उनका मेन कारण मतलब जिस वजह से उनको हार्ट डिजीज़ हुआ है उसको भी ट्रीट करूँगी। तो उसमें डायबिटीज़ जो है वो मेन रोल रहता है, प्ले करता है। तो उसी अकॉर्डिंग उनका हार्ट डिजीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ के लिए प्रॉपर उनका डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिसिन और एसएचएस थेरेपी प्लान की जाती है। तो इस ट्रीटमेंट मोडालिटी से उसकी जो सपोज बाकी कुछ प्रॉब्लम्स भी जैसे ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, तो ये भी कंट्रोल हो जाता है? जी, डेफिनेटली अगर पेशेंट मेरे यहाँ पे मल्टीपल डिजीज़ से आता है, लाइक मल्टीपल डिजीज़ ऑलरेडी उसको है एंड वो सभी चीज़ें अगर मैं लेकर आता है, तो एक ही ट्रीटमेंट के अंडर मैं सभी उनके जो रिस्क फैक्टर से कंट्रोल करके देती हूँ। हम फिर अपने दर्शकों को एक बार याद दिला दें कि माधवबाग दुनिया का फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े बड़े जर्नल्स जैसे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स जैसे कि लैंसेट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, या ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल जर्नल है, या और भी 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स ने इस बात को मान्यता दी है कि माधवबाग का जो कॉपीराइट प्रोसीजर है वो काफ़ी गुणकारी है और इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर आप भी इस स्कीम में जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे। मैडम एक इम्पॉर्टेंट बात पूछनी थी कि सपोज एक पेशेंट आता है आपके पास डायबिटीज़ का और हो सकता है आगे चलकर वो हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऑलरेडी एक पेशेंट जिसको ब्लॉकेजेस है वो आया आपके पास ट्रीटमेंट के लिए और उस ट्रीटमेंट के दौरान ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज़ वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं बाई चांस, तो क्या आपके पास वो सारे इमरजेंसी के लिए जो लगते हैं ऐसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और है तो कैसे आप उसको डील करते हैं? जैसे कि मैंने अभी कहा था, माधवबाग एक फर्स्ट कार्डियक सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेदिक पद्धतियों से हम ब्लॉकेजेस बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल घटक है उसको ट्रीट कर रहे हैं। सो माधवबाग कुंडाली हॉस्पिटल में जहाँ पे 7 डेज रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट ब्लॉकेजेस के पेशेंट को दिया जा रहा है, तो अगर हम कार्डियक पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है इमरजेंसी कभी भी डेवलप हो सकती है। सो उसी अकॉर्डिंग जो है इमरजेंसी डेवलप हो रही है। काफ़ी बार पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में भी माधवबाग कुंडाली हॉस्पिटल में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में माधवबाग कुंडाली हॉस्पिटल में HDU डिपार्टमेंट है जहाँ पे पेशेंट को इमरजेंसी लेवल हैंडल की जाती है, जहाँ पे प्रॉपर सभी एक इक्विप्ड सेंटर है, वहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ में कार्डियक एम्बुलेंस वहाँ पे है जहाँ से हमें अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन होती है तो कार्डियक एम्बुलेंस के ज़रिए हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। देन सेकेंडली ट्रेन डॉक्टर वहाँ पे है, तो अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो डॉक्टर्स वहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल होते हैं और प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सभी जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए सभी पैरामीटर्स कुंडाली हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एक बहुत अच्छी बात है कि माधवबाग में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इमरजेंसी में अगर कोई केसेस अराइज होता है तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर जैसे मैडम ने कहा 20 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट डॉक्टर्स है। अलावा इसके ICU फैसिलिटी है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी है और बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह है वहाँ, सही है। और आप अश्योर्डली जा सकते हो, अगर ऐसी इमरजेंसी केसेस भी आ जाए तो माधवबाग इज़ केपेबल इनफ टू टैकल दिस सिचुएशन। हमने बात की मैडम 7 डे ट्रीटमेंट की बात की, 7 डेज़ के बाद उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हो,
डिस्चार्ज करने के बाद क्या आपके पास कोई मेथड है जिससे कि आप उसको मॉनिटर करते रह सकते हो? क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार डॉक्टर की निगाह से छूट गया हो तो फिर वो ज़रा कैजुअल होने की तरफ जाता है वो। जी, बिल्कुल ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने अभी बताया 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, जो डैमेज उनके शरीर में ऑलरेडी जैसे 20-25 सालों से वो बीमारियाँ लेकर हमारे पास आते हैं, तो जिस वजह से अभी तक जो डैमेज उनके बॉडी पे हुआ था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हम 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में पेशेंट को करके देते हैं। बट स्टिल ये इम्प्रूवमेंट जो हमने करके दिया है उसको मेंटेन रखना चाहिए उन्होंने। तो अभी मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक अच्छा टूल है जिसको हम MIB पल्स बोलेंगे। MIB पल्स एक ऐप है, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल अभी सभी लोग यूज़ करते हैं, तो एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड हो जाएगा और वो एप्लीकेशंस के ज़रिए पेशेंट डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब पेशेंट अगर वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, पेशेंट के पैरामीटर्स लाइक BP, शुगर क्या होता है, पेशेंट क्या डाइट ले रहा है, वो डायरेक्टली पेशेंट घर से हमें इन्फॉर्म कर सकता है। जो 24 आवर्स जो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो कभी भी उनके पैरामीटर्स और जो कि डाइट उनका देख सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट उनमें है, और घर बैठे बैठे भी उनकी मेडिसिन टैपर्ड कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं या फिर मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल माधव बाग कंडाली हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए अवेलेबल है, ताकि पेशेंट घर पे जाके भी कभी भी कुछ भी क्वेरीज हो तो डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और खुद एक हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं घर पे होते हुए भी। तो अंडर ऑब्जर्वेशन घर पे जाकर भी पेशेंट डॉक्टर्स के होते ही है MIB पल्स थ्रू। और कोई पेशेंट अपने आप को धोखा नहीं देगा, इसलिए वो जो कुछ है सच बताएंगा, जिस वजह से आप उसको डायग्नोसिस भी इजीली कर सकते हो जी। तो एक बहुत सुंदर ऐप है जिसका नाम है MIB पल्स, और ये MIB पल्स माधव बाग हॉस्पिटल्स ने डेवलप किया, उनकी रिसर्च विंग ने डेवलप किया। इसमें जैसे कि मैडम बता रही थी कि आप डायरेक्टली पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हो, उनके घर से अगर चले भी गए हैं तो भी वो मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें खूबी ये है कि इसमें 450 से अधिक डॉक्टरों की एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलेगा। अलावा इसके 1000 से भी ऊपर वीडियो क्लिप्स है जिसमें पेशेंट को योगा या मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस या डाइट के बारे में जानकारी दी जाती है। और आपको करना सिर्फ ये है कि प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करना है और गेट कनेक्टेड विद माधव बाग हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट का वीडियो देखें जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस से सुना है। पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मैं संगीता प्रकाश जैन, मैं जलगांव से आई हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर। और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं, पर जैसे ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मेरे को हिम्मत दे दी कि कुछ नहीं, 20% आपका पंपिंग है ना, काफ़ी बढ़ा देंगे हम आपका पंपिंग। जो भी मेरे को अगर दिक्कत आती है खाने में वगैरह, व्यवस्थित नाश्ता, एक तो डाइट कम होता है पर काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोपहर में भी जो लेक्चर रहते थे वो तो सुनने लायक रहते थे। और उसके बाद में पंचकर्म में जाऊँ तो भी इतना बढ़िया से पंचकर्म होता था कि कहीं मेरे को कोई बात की ये ना आई, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी मैंने कोई भी स्टाफ से जो भी रिक्वेस्ट करी होंगी वो पूरी तरह से फेथफुल हुई है। और लास्ट में जो डॉक्टर्स के वगैरह भी जो हमेशा ये रहती थी इन्वेस्टिगेशन, वो भी काफ़ी सराहनीय रही मेरे लिए। तो माधव बाग एक कम खाना, गम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। नमस्ते, जय जी। अक्सर हमने देखा कि ये जो माधव बाग हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दी जाती है, आपके पंचकर्म कहिए या बाद में और भी आपकी जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर्स हैं, इसमें हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, BP, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सक्षम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये आता है कि आपकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी है, पंपिंग पावर है, उसको लेकर माधव बाग में कोई खास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है? जैसे हमने ब्लॉकेजेस काफ़ी बार सुना हुआ है। सो हार्ट डिजीज़ अगर हम सुनते हैं तो ब्लॉकेजेस जो है सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। बट उसी के साथ साथ अभी जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि हार्ट फेल्यूर, ये भी वर्ड काफ़ी अभी लोगों में चल रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस या फिर बिकॉज ऑफ अवेयरनेस प्रॉपरली नहीं होने की वजह से हार्ट फेल्यूर में भी पेशेंट जा रहे हैं। अब ये हार्ट फेल्यूर यानी क्या, कि हार्ट की खुद की पंपिंग पावर जो है वो कम हो जाना। नॉर्मली पंपिंग पावर जो हार्ट की होती है वो 55% और उसके अबव होनी चाहिए।
बट कार्डियक मसल्स यानी हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाने की वजह से उनका जो पंपिंग पावर है वो कम होते जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसके वजह से वो खुद एबल नहीं होता है कि पूरे शरीर को प्रॉपर सप्लाई कर सके। एंड इसके वजह से जो कि ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि हार्ट अगर खुद वीक है तो वो पूरे शरीर को प्रॉपर सप्लाई नहीं देगा, तो देन मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर में भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसी स्थिति में फेलियर को भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये पेशेंट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल में भी हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी ये पेशेंट को किया जाता है। इसे संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की ये थेरेपी है, जिसमें पेशेंट जो फेलियर के कंडीशन में होते हैं उनका प्रॉपर जीएलएस मॉनिटरिंग, जैसे मैंने अभी बताया था, जीएलएस मॉनिटरिंग यानी उनके मांसपेशियों में कितनी क्षमता है वो देखकर उनकी एफिशिएंसी पावर हम कितने % में इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सभी पेशेंट को बताया जाता है। तो अंडर हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी पेशेंट का पंपिंग पावर भी इम्प्रूव होने के लिए हेल्प होती है। तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर रिवर्स किया जा सकता है। एक क्वेरी के बारे में जो हमने सवाल उठाया था वो है कि एमबी के पास यानी माधोबाग के पास MIB पल्स नाम का ऐप है, जिसकी वजह से आप उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। अलावा इसके, जैसे कि मैडम ने कहा, इनके पास अगर आपको कांटेक्ट करनी है माधोबाग को, तो एक एडवांस्ड IVR सिस्टम यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930 पर, और डॉक्टर्स आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। आपने सिर्फ मिस्ड कॉल दिया तो आपको एक कॉल बैक आएगा 24 घंटे के भीतर, और उस 24 घंटे के भीतर जो कॉल आएगा उसमें पूछे गए सवालों का अगर आपने सही जवाब दिया तो आप माधोबाग के डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो प्रॉपरली आपको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी हार्ट एफिशिएंसी कितनी है, या फिर बाद में हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है, तो आपको एक सिंपल नंबर घुमानी है 02248930 पर, जिससे डॉक्टर्स आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। कॉपीराइट प्रोसीजर्स के बारे में बात की मैडम ने, SHS के बारे में बात की। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, दुनिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस किस्म का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। इमरजेंसी में इनके पास वो तमाम फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ICU फैसिलिटी है, या एम्बुलेंस है, या स्पेशल फैसिलिटीज़ जो लगता है उसके लिए वो भी है। अलावा इसके, अगर आपको किसी ने बाय चांस डायग्नोस किया, एंजियोग्राफी कराया और पता है कि आपको ब्लॉकेज जैसे हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो सर्जरी जनरली एक रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है, लेकिन माधोबाग से एक सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन से सेकंड ओपिनियन ज़्यादा बेटर होता है, और सेकंड ओपिनियन के ज़रिए आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपका हार्ट का कंडीशन क्या है। अलावा इसके, अगर आपको माधोबाग से जुड़ना है तो मैडम ने कहा था MIB पल्स है, जिसकी वजह से आप उनसे जुड़ सकते हो। आपको सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और अगर इन सब के बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप केवल एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 02248930 जो आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। इसके ज़रिए डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। मैडम, थैंक यू सो मच, इतना एनलाइटनिंग टॉक दिया आपने, और सिंपल तरीके से बताया कि इन चीज़ों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ आपको माधोबाग पे ट्रस्ट करनी है और उनके सानिध्य में आना है। थैंक यू सो मच। सर।